नमस्कार बच्चों, आइए बच्चों आज हम इस वीडियो के माध्यम से एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 विषय विज्ञान इसके अंतर्गत हम देखेंगे पाठ 5 कोयला और पेट्रोलियम। देखिए इसके अंतर्गत दिए गए सभी प्रश्नों के आंसर हम किस प्रकार से अपनी पाठ्य पुस्तकों से पूर्ण कर सकते हैं, आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो देखिए बच्चों, पार्ट 5 है कोयला और पेट्रोलियम। बच्चों यदि आप इसी प्रकार से आगे के सभी वीडियो देखना चाहते हैं और अन्य विषय के वीडियो भी देखना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले सभी महत्वपूर्ण वीडियो आप तक पहुंचते रहेंगे। तो आइए देखते हैं प्रश्न पहला, समाप्त होने वाले तथा अक्षय प्राकृतिक संसाधनों को वर्गीकृत कीजिए। जैसे हवा, सूर्य का प्रकाश, पानी, वन, वन्यजीव, कोयला। इनमें देखेंगे समाप्त होने वाले और ना समाप्त होने वाले। तो देखिए समाप्त होने वाले संसाधन है वन, वन्यजीव और अक्षय संसाधन समाप्त नहीं होंगे, हवा, सूर्य का प्रकाश, पानी और कोयला। ठीक है, तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर बता सकते हैं। इस प्रश्न का आंसर आप देख सकते हैं यहाँ प्रश्न क्रमांक 56 से। ठीक है, यहाँ प्रश्नों के आंसर को पूर्ण करने के लिए निर्देश भी दिए गए हैं। आइए इसी प्रकार से देखते हैं अगला प्रश्न, कार्बनीकरण किसे कहते हैं। तो देखिए प्रश्न का आंसर पृष्ठ क्रमांक 57 से देख सकते हैं। कार्बनिक यौगिक कार्बन, हाइड्रोजन और अन्य तत्वों से मिलकर बने यौगिकों को कार्बनीकरण कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, भारत में प्राकृतिक गैस कहाँ कहाँ पाई जाती है। देखिए तो देश में यह भारत में प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा भंडार कृष्णा गोदावरी घाटी में अनुमानित है। इस क्षेत्र को D6 ब्लॉक नाम दिया गया है। भारतीय पेट्रोलियम संसाधन देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। राजीव गांधी पेट्रोलियम तकनीकी संस्थान शिवसागर में स्थित है। तो इस प्रकार से आप भारत में प्राकृतिक गैस की कहाँ कहाँ पाई जाती है इनके आप वर्णन इस प्रकार से कर सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, मॉथ या कपड़ों को खराब करने वाला कीड़ा और अन्य कीटों को भगाने हेतु प्रयोग में आने वाली नैप्थलीन की गोलियां कोयले के किस उत्पाद से प्राप्त की जाती हैं। इस उत्पाद के दो अन्य उपयोग भी लिखिए। तो देखिए इस प्रश्न का आंसर देख सकते हैं पृष्ठ क्रमांक 58 से। थैलिन कोयले के कार्बनीकरण से अनेक उत्पाद बनते हैं। देखिए थैलिन कोयले के कार्बनीकरण से अनेक उत्पाद बनते हैं, जिनमें एक उत्पाद है अलग तरह। देखिए इनमें एक महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक है नैप्थलीन रहता है। कोयला गैस में अलग तरह अपद्रव के रूप में रहता है और इसको दूर करना आवश्यक समझा जाता है। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का आंसर लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, हमारे दैनिक जीवन में प्राकृतिक गैस का क्या महत्व है, लिखिए। तो देखिए हमारे दैनिक जीवन में प्राकृतिक गैस, जीवाश्म प्राकृतिक गैस मुख्यतः मीथेन होती है तथा 0 से 20% तक उच्च हाइड्रोकार्बन जैसे एथेन गैस होती है। प्राकृतिक गैस ईंधन का प्रमुख स्रोत है। प्राकृतिक गैस ईंधन का प्रमुख स्रोत है आज। देखिए तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर लिख सकते हैं। प्राकृतिक गैस में कई गैसों का मिश्रण होता है जैसे कि मीथेन, ईथेन, इस प्रकार से। तो देखिए इस प्रकार से आप इस प्रश्न का आंसर अपने पृष्ठ क्रमांक अपनी विज्ञान की पाठ्यपुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 60 से भी देख सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, जीवाश्म ईंधन की उपलब्धता लंबे समय तक किस प्रकार रख सकते हैं। तो देखिए जीवाश्म ईंधन की उपलब्धता लंबे समय तक रखने के लिए पवन और ज्वार की ऊर्जा का उपयोग करना महान सही विकल्प है। पवन और ज्वार की ऊर्जा का उचित उपयोग करके जीवाश्म ईंधन को संरक्षण किया जा सकता है। यातायात व्यवस्था विश्व की सबसे बड़ी CNG से चलने वाली यातायात व्यवस्था बन गई है। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का आंसर पृष्ठ क्रमांक 61 से देख सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, पेट्रोलियम के विभिन्न समघटकों के नाम तथा उनके उपयोग लिखिए। तो देखिए पेट्रोल, डीजल, कोलतार, ग्रीस आदि का मिश्रण है। पेट्रोलियम का उपयोग निम्न रूप में किया जाता है, परिवहन में, औद्योगिक ऊर्जा के रूप में, प्रकाश एवं ऊष्मा जनन हेतु और स्नेहक के रूप में पेट्रोकेमिकल उद्योग में। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का आंसर अपने पृष्ठ क्रमांक 60 से देख सकते हैं विज्ञान की पुस्तक के। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न 8, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के भंडारों को दर्शाते हुआ एक चित्र बनाइए। तो देखिए पेट्रोलियम
इसका चित्र आप देखिए पृष्ठ क्रमांक 59 से भी बना सकते हैं और इस प्रकार से भी चित्र बना सकते हैं। देखिए प्राकृतिक गैस, धरातल, ऊपरी परत गैस, पेट्रोलियम तेल, खारा पानी, इस प्रकार से आप पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के भंडारों को दर्शाते हुए एक चित्र बना सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है बच्चों, पेट्रोलियम निर्माण के प्रक्रम को समझाइए। तो देखिए विज्ञान की पाठ्यपुस्तक के आप पृष्ठ क्रमांक 59 में देख सकते हैं इसका आंसर। पेट्रोलियम की प्राप्ति धरातल की नीचे स्थिति अवसाद चट्टानों के ऊपर कुएं खोद कर की जाती है, जिसे ड्रिलिंग भी कहते हैं। विश्व में सबसे पहले पेट्रोलियम कुएं की खुदाई संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच पेंसिल्वेनिया राज्य में स्थित है टाइट सवेलिए स्थान पर की गई थी। ड्रिलिंग से प्राप्त होने वाले पेट्रोलियम के रूप में या इसको कच्चा तेल कहा जाता है। कच्चे तेल को रिफाइनरी में प्रसंस्कृत किया जाता है। पेट्रोलियम से ही पेट्रोल, मिट्टी के तेल, विभिन्न हाइड्रोकार्बन और प्राकृतिक गैस आदि को प्राप्त किया जाता है। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न 10वां है, भारत में पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ PCRA गाड़ी चलाते समय पेट्रोल या डीजल बचाने हेतु लोगों को क्या सलाह देती है, लिखिए। तो देखिए पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ गाड़ी चलाते समय पेट्रोलियम डीजल बचाने हेतु लोगों को सलाह देता है कि लगातार एक ही रफ्तार को बनाए रखें, बार बार ब्रेक ना लगाएं और स्पीड घटाएं बढ़ाएं नहीं, और इससे सीधे माइलेज पर असर पड़ता है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर बता सकते हैं पृष्ठ क्रमांक 61 से। ठीक है, तो देखिए बच्चों इस प्रकार से हम बहुत ही सरल तरीके से इस पाठ के अंतर्गत दिए गए सभी प्रश्नों के आंसर हम अपनी विज्ञान की पाठ्यपुस्तक से ढूंढकर हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए तो बच्चों आशा है कि आपको इस पाठ के अंतर्गत दिए गए सभी प्रश्नों के आंसर समझ में आ गए होंगे। बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही है, मिलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो में। देखिए बच्चों यदि आप इसके आगे के सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर सभी वीडियो विषयवार भी देख सकते हैं। नमस्कार।